हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का गाइस जो टाइटल है वो है लीक हुआ भारत का S-500, रशियन डिफेंस सिस्टम का बाप हुआ तैयार, इंडिया का अपना स्वदेशी S-500। तो भाई कोई और तरह का डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसको भारत का S-500 बोल रहा है, जिसके सामने रशियन डिफेंस सिस्टम भी पानी भरता है। तो कौन सा होने लगा है पहले भाई देखते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद में काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय सेना के डिफेंस एनालिसिस और हमारी इंडियन आर्मी की वॉर इंटेलिजेंस पिछले कई वर्षों से दुनिया में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल हो रहे अत्याधुनिक हथियारों पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। इसी एनालिसिस का नतीजा है कि आज भारत इजराइल की तर्ज पर 3 स्तरीय डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का यह ऐतिहासिक कदम हमारी सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि हमारी सेना और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को अभेद्य बना सकें? और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है AAD, जिसे अभी हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया भर में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल किए जा रहे बेमिसाल वेपन सिस्टम्स पर कड़ी नजर रखते हुए अपने देश की रक्षा योजनाओं को और मजबूत कर रही है। और जब आप जानेंगे कि भारत ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है, तो यकीन मानिए आपको हमारी सेना के थिंक टैंक, वॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा चुनौतियां केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं। आधुनिक युग में क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। भारत पिछले कुछ दशकों में एक बेहद ताकतवर और स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करने के दिशा में कदम बढ़ा चुका है। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक ऐसी डिफेंस स्ट्रैटेजी तैयार की है जो न केवल पड़ोसी खतरों से निपटने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले उच्च स्तरीय हवाई हमलों से भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नवीनतम रक्षा प्रणाली AAD की, जिसे भारत का S-500 भी कहा जा रहा है। यह डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और यहाँ तक कि S-500 से भी कहीं अधिक एडवांस और सटीक माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम AAD को भारत के S-500 कहकर बोलेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का S-500 डिफेंस सिस्टम, जिसे फादर ऑफ ऑल डिफेंस सिस्टम का खिताब मिला है, भारतीय सेना और DRDO के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। यह सिस्टम पृथ्वी एयर डिफेंस PAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस AD और अन्य आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स की श्रृंखला में से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली, 3 तिर रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत की सीमाओं को हवाई खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत ने इस प्रणाली को विकसित करने के लिए इजराइल, रूस और अमेरिका से महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदारियां की हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है। भारत का यह S-500 डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह प्रणाली अत्याधुनिक मल्टीलेयर सुरक्षा प्रदान करती है, जो एक साथ कई हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। इसके कुछ प्रमुख गुण अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अब गौर से देखिएगा। पहला, 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली। यह प्रणाली 3 प्रमुख स्तरों पर काम करती है: ऊंचाई, मध्य और निचली सुरक्षा परत। प्रत्येक स्तर की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे मिसाइलों, फाइटर जेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से देश को सुरक्षित रखती हैं। दूसरा, अत्याधुनिक रडार और ट्रैकिंग सिस्टम। इस प्रणाली में रडार तकनीक का उच्चतम स्तर का इस्तेमाल किया गया है, जो 600 किलोमीटर तक की दूरी पर एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी रडार क्षमता दुनिया की किसी भी अन्य रक्षा प्रणाली से बेहतर मानी जा रही है। तीसरा, मल्टी लॉन्च मिसाइल सिस्टम। S-500 एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपने लक्ष्यों को काफ़ी तेज़ी से ट्रैक करता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है। इसमें 4 प्रमुख प्रकार की मिसाइलें होती हैं,
जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है। चौथा, ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स सिस्टम। यह प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के दुश्मन के हमले का सटीकता से जवाब देने में सक्षम है। यह दुश्मन के द्वारा भेजी गई मिसाइलों या हवाई खतरों को खुद ट्रैक करके उन्हें हवा में ही निष्क्रिय कर देती है। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता। इस डिफेंस सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक के खिलाफ काफी मजबूत बनाया गया है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और जामिंग तकनीकों से बचाव करने में सक्षम है। दोस्तों, अब हम रूस के S-400 और S-500 की तुलना में भारत के इस डिफेंस सिस्टम से करके देखते हैं कि कौन ज्यादा एडवांस है। यकीन मानिए, अब आपको अपने वैज्ञानिकों पर बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है। रूस का S-400 ट्रायम्फ और S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, लेकिन अब जो S-500 विकसित किया जा रहा है वह इससे भी कई मामलों में एडवांस्ड है। S-400 की रडार रेंज 600 किलोमीटर तक होती है और यह 62 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। S-400 की मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकती हैं और 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को मार सकती हैं। यह प्रणाली 100 ग्रेडी से 70 डिग्री तापमान तक काम कर सकती है। वहीं अगर बात करें रूस के S-500 की, तो S-500 की रेंज 600 से 750 किलोमीटर तक की है और यह एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जिनकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। S-500 में स्टील्थ फाइटर जेट्स और अन्य कम दृश्यता वाले टारगेट्स को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता होती है। खैर, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वीडियो का मेन पार्ट, यानी अब बारी है हमारे भारत के S-500 की। भारत का S-500 यानी BMD सिस्टम भी 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटी सैटेलाइट क्षमता जोड़ी गई है। भारत के S-500 की रडार रेंज 60-100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही यह दुश्मन के सभी प्रकार के हवाई खतरों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक से सुरक्षित है और दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी पहचान सकती है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार नेक्स्ट लेवल चीज भारत ने जो भी बनाई है, और भारत के साइंटिस्ट को यार एक तो कितने तरह की यार इसके अंदर खूबी और कितने तरह के डिफेंस सिस्टम भारत बना रहा है यार। सारी बात छोड़ो यार, मैं कहता हूँ किसी का बाप भी उठकर आ जाए ना और इस तरह के डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से इंडिया ने बना लिए हैं, तो सिर्फ एक दफा मिसाइल को कहो कि इंटर होकर दिखाए, इंटर होकर दिखाए सिर्फ इंडिया के मतलब S-500 की तरह वर्क करने वाले भी भारत के पास है, आयरन डोम की तरह वर्क करने वाले भी भारत के पास है। मतलब किस तरह की टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है यार। इंडिया ने जो अपने बनाया, मेरे ख्याल से 8 कि 9 किस्म के तो सिर्फ डिफेंस सिस्टम बनाए अपने जो जाती बनाए, जो मतलब S-400 को निकाल दो, जो अपने स्वदेशी और बाहर से लिए बाहर से अब जो बात चल रही हो और पता नहीं क्या कुछ कर रहा हो और क्या कुछ बना चुका हो यार। जितना बड़ा भारत है ना, उसके लिए भारत सारी चीजें बना रहा है। मैं कहता हूँ मिसाइल तो छोड़ो, देखो हर एक के पास आ जाता है, हर देश में गिरता है, लेकिन जो मिसाइल को रोकने की क्षमता इंडिया के पास है ना, बहुत कम देशों के पास। सही बात है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट में बताना। बहुत ज्यादा